हाय फ्रेंड्स, आपका स्टडी आला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10 विज्ञान पेपर सॉल्यूशन संकेतांक 824 ईपी। पिछली वीडियो में फिजिक्स के प्रश्न हो गए थे एमसीक्यू वाले। आइए अब केमिस्ट्री के देखते हैं। उपखंड ख पहला क्वेश्चन है CH3CH2OH का IUPAC नाम है। तो आप देखेंगे जिनमें भी OH समूह जुड़ जाएगा, इसमें भी क्रियात्मक समूह OH जुड़ जाएगा, उसमें जो IUPAC नाम है हमेशा आल शब्द जुड़ा रहेगा। तो देखिए इसमें भी एथेनॉल आल जुड़ा है, इसमें भी मेथेनॉल जुड़ा है। इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है। तो आइए इसके सलूशन को देखते हैं। एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+OOH, जहाँ Cn में n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो अब जैसे अगर एक कार्बन परमाणु हो जाएगा तो उसका हो जाता है मेथ, अगर दो कार्बन परमाणु हो जाता है तो हो जाता है एथ, तीन कार्बन परमाणु हो जाता है तो हो जाता है प्रोप, चार कार्बन परमाणु हो जाएगा तो ब्यूट, इसी तरह जितने भी हो जाएंगे डॉट डॉट। तो जहाँ भी अगर हमको एक कार्बन परमाणु रखेंगे तो इसमें हो जाएगा n के स्थान पे एक रखेंगे तो एक होने पे लिखा जाएगा, हो जाएगा तो C। और हाइड्रोजन जो हो जाएगा कार्बन परमाणुओं की संख्या से देखिए दुगुना से एक अधिक है, CnH2n+1। तो एक का दुगुना करेंगे तो आप दो और एक अधिक तीन हो जाएगा, तो हो जाएगा ये CH3OH। तो हो जाएगा एक कार्बन परमाणु होने पे क्या पढ़ेंगे मेथ, और जब भी OH समूह जुड़ा रहेगा उसमें आल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनॉल। अगर दो कार्बन परमाणुओं को लेते हैं तो कार्बन दो, हाइड्रोजन इसी के दुगुने से एक अधिक, दो का दुगुना चार, एक अधिक कितना हो जाएगा 5, C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को इस तरह भी लिखा जा सकता है CH2CH3OH। इसी तरह अगर कार्बन परमाणुओं को अगर तीन लेते हैं तो हो जाएगा CH3, तीन का दुगुना छः, छः से एक अधिक 7 हो जाएगा C3H7OH, इसको पढ़ेंगे प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरह अगर चार लेते हैं तो C4, अब इसके दुगुने से कार्बन परमाणुओं के दुगुने से एक अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, तो चार का दुगुना 8, एक अधिक 9 हो जाएगा C4H9O8, इसे पढ़ेंगे ब्यूटिल एल्कोहल। इसी तरह आपको जो भी OH समूह जुड़ा हुआ मिल जाएगा वह एल्कोहल का होगा। अगर एक कार्बन है तो मेथेनॉल, दो है तो एथेनॉल, तीन है तो प्रोपेनॉल, चार है तो ब्यूटेनॉल। इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए, यानी कि CH3C2OH का जो IUPAC नाम है हो जाएगा एथेनॉल। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है? तो यहाँ आप देखें, ध्यान देंगे दहन शब्द पर। तो दहन शब्द में जब भी दहन अभिक्रिया पूछी जाएगी तो आप लास्ट में देखेंगे उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें मेथेन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है क्यों? अब ये परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक से उस तत्व के परमाणु के बाह्य कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो किसी भी समूह में अगर किसी भी समूह में नीचे जाने पर एक कोश जुड़ जाता है, इसलिए नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, अर्थात कह सकते हैं कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का pH मान होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है।
आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अगर किसी भी विलयन का जो pH मान है वह 7 के बराबर हो जाता है तो विलयन उदासीन हो जाता है। यदि pH मान जो है 7 से कम है तो विलयन अम्लीय हो जाता है। और pH वैल्यू अगर 7 से अधिक हो जाता है तो विलयन की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। तो इसमें हम देखेंगे तो जो जल होता है, जल उदासीन होता है, उसका कोई स्वाद ना तो खट्टा होता है ना तीखा होता है, इसलिए इसका pH वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एल्डिहाइड के प्रयोगात्मक समूह है, प्रयोगात्मक समूह पूछा जाए या क्रियात्मक समूह पूछा जाए, बात एक ही है। तो इसमें एल्डिहाइड का जो प्रयोगात्मक समूह हो जाएगा, आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H होगा। आज के लिए इतना ही वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए।